बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगा टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी जो है हमारी वीडियो पहुँच सकें और हमें व्यूअरशिप मिल सके। आज का जो हमारा मौजू है, तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हो रही है उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान ख़ास तौर पे। चलें, अगर आम हालात हों तो उसमें तो कोई मसला नहीं होता कि जलसा कर दिया या किसी सियासी सरगर्मियों की अगर नहीं इजाज़त मिलती, लेकिन इलेक्शन सर के ऊपर हों और इलेक्शन कैंपेन भी अगर किसी सियासी जमात को चलाने की इजाज़त ना दी जाए तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती तस्वर की जाएगी। 2018 के अंदर कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब भी नाअहल हो गए थे, मरीम नवाज़ साहबा भी नाअहल हो गई थी और जेल में भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म तले इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाज़त दी गई थी। उनका निशान भी उनके पास था, शेर, और मुस्लिम लीग नवाज़ को इलेक्शन कैंपेन की भी इजाज़त थी पूरे मुल्क के अंदर। ठीक है, इस तरीके से नहीं था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है कि वो अगर जलसा करने की कहीं कोशिश करते हैं, हत्ता कि अगर अदालत के हुक्म से उन्हें इजाज़त भी मिलती है तो उसके बावजूद जहाँ जलसा करते हैं वहाँ पे पुलिस जो है वो दरम भरम कर देती है उनका सारा जलसे का निज़ाम। तो बहरहाल रिज़ल्ट ये है कि उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पे आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि क्योंकि इसके ऊपर हम ज़ाहिर है पहले भी वीला कर चुके हैं और आइंदा भी करेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताऊँ कि सोच के हवाले से, जिसे कहते हैं ना पुख्तगी सोच के अंदर, तो वो तहरीक इंसाफ और मुझे अल्ताफ़ भाई वाली जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है ना, जो महाजर कौमी मूवमेंट थी शुरू में, वो याद आ रही है कि जिस तरह इंतखाब पसंद रवैयों के हवाले से, कि जिस तरह ये जो मुत्तहिदा वाले हैं वो अल्ताफ़ भाई को कहते थे पीर साहब, और जो हमारे तहरीक इंसाफ वाले भाई हैं वो कहते हैं मुर्शिद। ठीक है जी। अच्छा, वो यहाँ कहते हैं कि जी रेड लाइन, इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन थे। और 90 की दिहाई के अंदर जब तक 1992 के अंदर तो वो लंदन चले गए थे, तो जब तक पाकिस्तान के अंदर थे, बल्कि उनके जाने के बाद भी कराची के जो दरो दीवार थे वहाँ पे चेकिंग नज़र आती थी कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। यानी दोनों तरफ जो है वो एक ही चीज़ आती है नज़र। हालांकि एक चीज़ आपको बताएं कि मैदान सियासत के अंदर रेड लाइन कोई नहीं होती। अगर आप तारीखी तनाज़र के अंदर भी देखें तो यहाँ पर तो बाप भाई, बेटा, माँ बाप, कोई रिश्ता भी जो है वो रेड लाइन नहीं होती। चाहे जाए कि आप किसी और को, इमरान खान को या अल्ताफ़ भाई को या XYZ किसी को भी आप रेड लाइन बना दें। सुल्तान सुलेमान जो सल्तनत उस्मानिया के बहुत बड़े मकसद सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले सुल्तान गुजरे हैं, 40 साल के लगभग उन्होंने हुकूमत की। उन्होंने अपने सामने अपने जो उनके थे मुलाजिम, अपने बड़े बेटे मुस्तफ़ा को मरवाया। ठीक है, औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने अपने सगे भाइयों को सरकलम किए और दारुशिका जो भाई था उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी आंखें निकालकर प्लेट के अंदर रखकर शाहजहां अपने सगे वालिद के सामने पेश की। क्यों? कि उनकी आंखें उनकी वालदा से मिलती थी और वो शाहजहां को बड़ा अजीज़ था। अपने सगे वालिद को उन्होंने इक़्तिदार से हटाया और सारी उम्र ताजमहल के अंदर कैद किया और एक खुराक का के खाने के लिए दे दें। तो ये मैं रेड लाइन के हवाले से जो है वो बात कर रहा हूँ। सेकंड, आप ये देखें, मैंने कहा ना कि जिम्मेदार कौन है तहरीक इंसाफ जो इस पोजीशन पे पहुंची है। तो सेकंड, आप ये देखें कि हर एक से बात कर लेनी है, दहशतगर्दों से बात करनी है, इंडिया से बात करनी है, सबसे पाकिस्तान के अंदर भी बात करनी है, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे बात नहीं करनी। वो भी कौन सी? सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। 1977 के अंदर आप ज़रा गौर करें, 1977 के अंदर जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी तो एयर मार्शल असगर खान जो उस वक्त तहरीक के इस्तिकलाल जो उनकी सियासी जमात थी उसके सरबराह थे, उन्होंने मुतालबा किया था कि भुट्टो साहब को अटक के पुल के ऊपर फांसी दी जाए। आप ये देखें कि इत्तेफाक से भुट्टो साहब को ज़ाहिर है फिर उनकी मौत भी एक मुतनाज़ा मुकदमे के अंदर फांसी लगने से हुई। तो जब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लगा तो उसके बाद 82 के अंदर जब MRD बनी, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो पड़ी थी। उन्होंने कहा था आज मुझे मजबूरी के आलम में भुट्टो साहब के कातलों के साथ मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये जद्दोजहद करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि सारी 11 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद करती रही, लेकिन 1988 के अंदर
जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फ़ौज को तमग़े जमहूरियत देती हैं। 90 की दिहाई के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक किस्म का गुत्थम गुत्था होते हैं। जरदारी साहब की जेल के अंदर ज़ुबान कट जाती है तशद्दुद की वजह से। नवाज लीग का 96 to 99 का जो टर्न ओवर है, लेकिन उसके बाद जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बनाए हुए मुकदमात की वजह से अंदर होते हैं। सैफुर रहमान का किरदार जो हमारे दोस्त हैं उन्हें याद होगा उस दौर का। लेकिन 2004 के अंदर जब मुशर्रफ दौर में वो आज़ाद होते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब सीधा कहाँ जाते हैं, जद्दा सरवर पैलेस में, और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर मुशर्रफ के खिलाफ इकट्ठे जदोजहद करने का जो है वो प्लान बनाते हैं। और फिर पाकिस्तान की तारीख में 1973 के आइन के बाद सबसे अहम दस्तावेज जो है मिसाक जमहूरियत 2006 के अंदर उसके ऊपर साइन होते हैं और उसके बाद फिर जदोजहद जो है वो शुरू होती है। लेकिन ये चीज़ें सियासत के ये जो आप कह लें कि लवाजमात हैं वो शायद इमरान खान साहब को समझ नहीं आए। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा और उसके बाद करते करते फिर जो है ना वो 9 मई हो गया। लेकिन आज भी आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपनी कैंपेन के अंदर जब चलते हैं तो हर जलसे के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि मैं इंतकाम नहीं चाहता, मैं नफरत की सियासत ख़त्म करूँगा, मैं जो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जेल भेजने, मुकदमात बनाने और ये सियासत है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मस्बत इशारा या उनकी तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ाया जाता। हालांकि इस वक्त तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन के अंदर है तो उन्हें इस चीज़ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कोई किसी ऐसी जमात की तरफ हाथ बढ़ाएं जो उनकी तरफ नरम गोशा रखती है या जिसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की है। मान लिया कि बिल्कुल ठीक है, ये सियासत के असूल हैं कि हर बंदा दूसरों को अट्रैक्ट करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो ये कह रहे हैं अमन और भाईचारे की बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मान लेता हूँ कि वो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर जो तहरीक इंसाफ में चला गया है उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। ये उनका हक है, हर बंदा करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे भी तो अकल होनी चाहिए ना कि जिस स्टेज के ऊपर वो खड़ी हुई है, दो अगर फरीकों के अंदर झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए किसी तीसरे फरीक की ज़रूरत होती है कि जो बीच में पड़ के सुलह सफाई का काम करे। आज तहरीक इंसाफ की जो हालत है उसके अंदर उसे जाहिर है कि किसी तीसरी कुव्वत की ज़रूरत है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी और ये किरदार अदा कर सकती है। सेकेंडली, जो खान साहब कहते हैं ना मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा, ये सब चोर और करप्ट हैं। मेरा एक सवाल है इसके ऊपर कि जो उनके इत्तेहादी थे जो गवर्नमेंट में वो क्या सब गंगा नहाए हुए थे? मुझे एक चीज़ बताएं कि जनाबे वाला उनके साथ तो जितने थे वो सारे के सारे के साथ खान साहब ने उन्हें इत्तेहादी भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब इनके खिलाफ खुद तोशाखाना केस है, 190 मिलियन पाउंड का जो है वो केस है जो नैब में बन सके हैं। तो इससे उनकी खुद अपनी सदाकत और अमानत का जो है ये केसेस पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो सियासी तकाज़ों के तहत दूसरों से भी मुज़ाकरात हो सकते थे। मुल्क और कौम, चलें सियासी तकाज़ों को भी छोड़ दें, मुल्क और कौम के मफाद में दूसरों से अगर मुज़ाकरात हो जाते तो मेरा ख्याल है आज तहरीक इंसाफ की जिस सतह पे है इस सतह तक उसे नहीं पहुंचती और कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत हद तक बेहतर पोजीशन में होती। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।